जय हिंद दोस्तों। मैं उदय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके मेडिकल से संबंधित। तो आपको बिल्कुल मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले जैसे ही आपको बता दूं कि आपका मेडिकल होगा कहाँ। आपका मेडिकल आपके ज़िले की पुलिस लाइन में होगा, जो रिजर्व पुलिस लाइन होती है उसमें होगा। ठीक, आप जैसे वहाँ पहुँचेंगे आपको बैठाला जाएगा एक लाइन से, जो आपके ज़िले में जो रैंक होगी उस रैंक के हिसाब से आपको बैठाला जाएगा पूरा। फिर आपको दिए जाएंगे कुछ वहाँ पर बॉन्ड वगैरह। बॉन्ड में होता है कि आप 2 साल के पहले नौकरी नहीं छोड़ सकते। 2 साल के पहले यदि आप नौकरी छोड़ेंगे तो आपको 685 रुपये पर डे के हिसाब से भरना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये भराया जाएगा। दूसरा आपको भराया जाएगा कि भाई आपकी ड्यूटी 24 घंटे की है, आप ड्यूटी के लिए मना नहीं कर सकते। आपको 24/7 आपको ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है। जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको बुलाया जा सकता है। और भी बहुत सारे होते हैं। और आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह मंगाए जाएंगे तो वो भी आपके जमा कराए जाएंगे। यहाँ पहले करा लिया जाएगा ये सब। इसके बाद फिर एक हॉल होगा बड़ा सा। हॉल में सभी डॉक्टर्स बैठे होंगे और वो आपका मेडिकल करेंगे। तो डॉक्टर की पूरी एक टीम होती है। अब बात करते हैं हम एक एक से आपका ऊपर से क्या क्या चेक होता है। जैसे मेरा हुआ था सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट बाई पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आँखों की। तो भाई आँखों में आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आपकी आँखें 6/6 हैं तो कोई समस्या है नहीं। 6/9 है दोनों आँखें, कोई समस्या नहीं है। एक आँख आपकी 6/9 है, एक आँख आपकी 6/12 है, कोई समस्या नहीं है। एक आँख आपकी 6/6, एक 6/18 है तो भी कोई समस्या नहीं है, इतने तक चल जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। तो भाई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपको, नहीं तो समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कितनी दूरी से हमसे चार्ट पढ़वाते हैं। तो लगभग आपकी वो दूरी होती है भाई 10 से 15 फीट। 10 से 15 फीट के आसपास की दूरी होती है वो। तो इतनी दूरी से आपको पढ़ाया जाएगा। आप यदि पढ़ लेते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं होगी आपको। ये हैं आपके आंख के चार्ट। ये आपके चार चार्ट होते हैं। एक ये है, ये के और एक ये चारों चार्ट ही होते हैं मेनली। यही आपके सामने हुए, इनमें से कोई एक होगा। ज्यादातर ये हिंदी वाला होगा या ये वाला होगा, ज्यादातर यही होते हैं। तो आप इनको रट भी सकते हैं, कुछ लोग इनको रट भी लेते हैं तो भी देख लेते हैं वो। और यही मेनली होंगे, यही चार्ट होते हैं आपके। जो सबसे नीचे है यह आपका 6/6 का, यह आपका 6/9 का, ये आपका 6/12 का, ये आपका 6/18, ये आपका 6/24 और 6/36 और 6/60 का है आपका। तो ये आपको इनमें से चारों में से कोई एक पढ़ाया जाएगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यदि ये 6/12 वाला पढ़ लेते हैं और एक आंख से आप ये पढ़ लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। काफी बड़ा होता है चार्ट। लगा यदि ज्यादा समस्या है तो आप किसी भी हॉस्पिटल हो वहां पर जाकर आप चेक करा सकते हैं। ये आपकी है कलर ब्लाइंडनेस की। यदि आप इनमें से एक आध नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप ये सभी पढ़ पा रहे हैं, अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लें अच्छी, और आप इन सभी को पढ़ पा रहे हैं तो आप सही है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है आपका 12, इसमें लिखा है आपका 8, इसमें लिखा है आपका 6, इसमें लिखा है आपका 29, इसमें आपका 57, इसमें आपका है 5, इसमें आपका 3, इसमें आपका 15, इसमें आपका 74 है 74, इसमें आपका 5 और इसमें आपका 6, इसमें आपका 57, इसमें आपका 5 और इसमें आपका 42 और इसमें आपका 45। तो आप यदि ये सभी पढ़ ले रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक और है आपका चार्ट है आपका। इसमें से भी आप यदि आप ये सभी पढ़ ले रहे हैं तो फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस वाली समस्या नहीं है। इसमें आपका 12 है, इसमें आपका 29 है, इसमें आपका 74 है, इसमें 45 है। और इन दोनों में आप बताएंगे क्या है, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आप कमेंट करके बताएंगे कि इनमें क्या है। यदि आप ये सभी पढ़ पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। आपकी आँखें चेक हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं आपके कान की। तो भाई कान के डॉक्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो वो आपको कहीं यहाँ लगाएंगे तो पूछेंगे आपका कहाँ कंपन हो रही है, फिर यहाँ लगाएंगे कहीं तो पूछेंगे कहाँ कंपन, यहाँ कहाँ कंपन। तो इस तरीके से आपको वो करेंगे। तो आपको कान में फिर वो कहीं यहाँ लगाएंगे कहीं यहाँ लगाएंगे। मैं आपको पूरा चार्ट के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो देखें चार्ट ये है आपका, इसके माध्यम से समझते हैं पूरा। ये आपका है, ये आपका कान का है। कान में ये ऐसी डॉक्टर के पास एक संसी टाइप की होती है, वो टेबल में मारेगा और आपके कान के पीछे खड़ा होकर आपके
यहाँ पीछे खड़ा होके और कहीं किसी तरफ भी लगाएगा और पूछेगा किस कान से आवाज आ रही है, तो वो आपको बताना पड़ेगा किस कान से आ रही है। ऐसे कान का होता है, ये कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे ये मस्तिष्क में यहाँ लगाएंगे तो आपकी कहाँ कंपन हो रही है, फिर यहाँ लगाएंगे तो कहाँ कंपन हो रही है, इस तरफ लगाएंगे तो कहाँ कंपन हो रही है, यहाँ बीच पॉइंट में भी लगा के पूछ लेते हैं कहाँ कंपन हो रही है। तो ये सभी पॉइंट डॉक्टर को पता होते हैं और आप बताएंगे। कान के पीछे भी लगाएगा तो पूछेगा कहाँ कंपन हो रही है। ये सभी डॉक्टर के पॉइंट है भाई, वो आपसे पूछता है। ये देखो आपके सिर के ऊपर लगा के बता रहा है कहाँ है, तो ये सभी जो एक्यूप्रेशर पॉइंट टाइप के हैं कि कौन से पॉइंट से कहाँ होगा, तो ये सभी देखेगा आपका। फिर देखो इसमें ये दिख रहा है स्टेज 1 में, यहाँ पर चेक कर रहा है कान में, ऐसे लगा के आपको पूछेगा कि किस तरफ आपकी आवाज आ रही है। वो डॉक्टर आपके पीछे खड़ा होगा और आपसे पूछेगा किस कान में आवाज आ रही है, तो जिसमें आपके आ रही है आप सही बताना, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर ऐसा भी कर देते हैं कि वो किसी कान में ना लगाएं, आपसे पूछे किस कान में आवाज लगा रही है, तो आप कहेंगे इसमें, तो वो कहेंगे हमने लगाई नहीं। लेकिन उनकी बातों का आप भरोसा नहीं करना भाई कि हमने लगाया नहीं, तुमने बता दिया, क्योंकि वो आपको भ्रमित करने के लिए भी बोलते हैं ऐसी चीज कि आपने तो इसमें बताया, मैंने तो इसमें लगाया, कि आपका दिमाग डाइवर्ट हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। कान हो गया आपका। इसके बाद आते हैं दांत। तो भाई दांत यदि आपके 28 दांत सही सलामत हैं तो कोई समस्या नहीं होगी आपकी। ज़्यादा दांतों को नहीं देखा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं तो दांतों को देखा ही नहीं जाता है। एक और बात करते हैं कि आप यदि हकलाते हैं तो देखो भाई, थोड़ी बहुत माइनर है तो चल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप बोल ही नहीं पाते, कोई बात 10 बार में आप बोल पा रहे हैं तो समस्या हो सकती है। यदि आप थोड़ा बहुत है तो कोई समस्या नहीं होगी आपकी हकलाने में। इसके बाद बात करते हैं आपके हाथों की। तो भाई हाथों में आपके हाथ में एल्बो नहीं होने चाहिए, आपके हाथ टेढ़े नहीं होने चाहिए। हाथों के आपका इस तरीके से पूरा मेजरमेंट किया जाएगा। हाथ में देखो आप अपने हाथ चेक कर सकते हैं दोस्त। देखो ये बिल्कुल राइट हैंड है, बिल्कुल सीधा आया आपका, ऐसे कर रहे हैं, सीधा है तो ये नॉर्मल है आपका। और एक दूसरा वाला है जो, इसमें देखो आपको कर्व है, तो इसमें कर्व देखो कैसे है कि यहाँ से सीधा आया इसका तो फिर एकदम एक टेढ़ा होगा, तो इसमें एक कर्व है यहाँ से। यहीं से देखा जाता है। आपके दोनों हाथ ऐसे सामने फैला के बताए जाएंगे। ये है, आप ये भी है देखो, क्यूबाइड्स कर्व है आपका। ये देखो आपका बिल्कुल सीधा हाथ है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बिल्कुल भी सीधा है तो भी समस्या, देखो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका क्यूबाइड्स का कर्व है, और ये देखो आपका ऐसे और थोड़ी सा टेढ़ा आएगा जी बिल्कुल, तो आपका बिल्कुल सही है हाथ। ये आपका देखो टेढ़ा है आपका, कर्व है इसमें। तो ये आप हाथ भी ऐसे नॉर्मल चेक कर लेंगे आप ऐसे। तो आपके हाथ हो गए हैं। हाथ के बाद बात आती है आपकी चेस्ट की। तो भाई चेस्ट आपका है, नापा जाएगा 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 आपका फूलने के बाद। इतना चेस्ट है तो कोई समस्या नहीं होगी। हाइट आपकी 168 है तो कोई समस्या नहीं होगी। दोनों चीज़ इस तरीके से मेजरमेंट की जाएंगी आपकी। देखो ये आपका फुला रहा है चेस्ट। तो चेस्ट कैसे फुलाते हैं, आप पूरा पेट अंदर ले जाएंगे एकदम और सीने में सांस भरेंगे। देखो इसने पेट अपना अंदर कर रखा है पूरा, और सीने में सांस भरी है, तो बस आप सीने में सांस भरेंगे, फुलाना है 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और आपका 79 बिना फुलाए होना चाहिए और 84 आपका फूलने के बाद होना चाहिए। आपकी मेडिकल में ऐसे हाइट मेजरमेंट की जाती है। ये देखो यहाँ पर एक मशीन रखी है, ये मशीन के ऊपर खड़ा है, तो आपको मशीन के ऊपर खड़ा करेंगे वो, ऊपर ये कैसा निकला रहेगा वो आपके सिर में लगाएंगे। तो आप बस पूछ लेगा वो आपसे कितनी है, बस आपसे कहेगा निकल जाओ। निकलेंगे तो जो पॉइंट यहाँ होगा आपके जितने नंबर पर, वो आपकी हाइट मानी जाएगी। तो ऐसे आपकी हाइट मेजरमेंट होती है। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो है वो आपकी हाइट मेजरमेंट होती है। तो ये अधिकारी खड़े हैं वो चेक कर रहे हैं। आप यदि ऐसे पैर उठाएंगे तो आपके ये अंगूठे ऊपर करा दिए जाएंगे कि अंगूठे ऊपर करो तो सही मेजरमेंट हो जाता है। तो आपकी हाइट भी हो चुकी है भाई। अब बात करते हैं आपके पैरों पर आते हैं। तो पैरों में देखो भाई, आपको पैरों में आपके चेक होंगे फ्लैट फीट, नॉक नी, बॉन लैप। तो आपके यदि फ्लैट फीट है तो समस्या हो सकती है। नोकनी और बॉल लैप होता है। नोकनी आपको चेक करना है, पहले अपने पैरों के अंगूठे को ऐसे जोड़ के आप देखें, यदि थोड़ी सी भी सांस है पेपर निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप 30 डिग्री का कोण बनाकर देखें, पेपर निकल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। बॉल लैप देख लें आप, इस तरीके से होने सभी चीज़ें मैंने ये समझाई हैं। ये आपके पैर हैं। पैर देखो भाई ये नॉर्मल है, ये खड़ा बंदा देखो यहाँ से इसका पूरे सांस है लगभग, तो नॉर्मल है। और ये यदि आपकी ज्यादा ऐसे तो इसको बोला जाता है बॉर्न लैप, बॉब लैप्स।
बॉबलैक्स बोला जाता है, वो इसको बोला जाता है नौकनी, कि आपके ऐसे आए पैर और ऐसे यहाँ जॉइंट हो रहे हैं, जो टकने हैं उसके यहाँ पर, टकनों में यदि आपके ऐड हो रहा है तो ये आपका फिर नौकनी है, इसको नौकनी बोला जाता है। तो आप ये सभी चीज पैरों में देख लेंगे अपने आप से। आप नौकनी चेक करेंगे एक बार अपने पैरों के दोनों अंगूठे को मिलाकर, और एक बार दोनों अंगूठे के बीच में लगभग 30 डिग्री का कोण बनाकर, इतने पर आप चेक करेंगे तो हो जाएगा आपका। देख लेंगे यदि आपके में बार बराबर भी जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पैर बिल्कुल सही है, पर कोई समस्या नहीं होगी। आपके ना ऐसा निशान बनना चाहिए, ना ये नौकनी है, ये बॉबलैक्स है और ये नॉर्मल है। मैंने तीनों चीज बता दी, पैरों में यही समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं फ्लैट फीट की। तो देखो ये है आपका फ्लैट फीट, ये है देखो नॉर्मल, ये देखो इसके में कर्व बन रहा है ना ऐसा, तो ये बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। तो यदि आपका फ्लैट फीट कैसा हो, देखो यहाँ पे कर्व नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, एक साथ फ्लैट है, तो फिर फ्लैट फीट है। और यदि कर्व है, ऐसा आपका पाँव, आप ये चेक कर सकते हैं, आप कोई आपके गीले कपड़े में रखें आप पैर और जमीन पर चलें, आपका यदि ऐसा कर्व बन रहा है, ऐसा पैर आपका बन रहा है, तो आपका बिल्कुल सही है। और यदि ऐसा बनना है बिल्कुल सीधा यहाँ से, तो फिर ज्यादा समस्या है, आपको फ्लैट फीट है। और यदि आपको आर पार दिख रहा है, आपके पैर में सांस है इस तरफ से उस तरफ, तो भी आपको समस्या है। पैर भी नहीं दिखना चाहिए और बिल्कुल गद्दी पैर भी नहीं होने चाहिए। देखो ऐसा ये नहीं दिख रहा है इसमें फ्लैट फीट, देखो ये बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ पर, तो ये फ्लैट फीट है। ये नॉर्मल पैर ऐसा आपका बनना चाहिए, तो आपका फिर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद बात करते हैं आपकी प्राइवेट पार्ट्स की। तो देखो भाइयों, प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं आपके, आपको हाइड्रोसील नहीं होनी चाहिए, आपको बवासीर नहीं होनी चाहिए, आपको फाइल्स नहीं होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। यदि आपका दोनों अंडकोश नहीं है तो समस्या हो सकती है, एक ज़्यादा बड़ा अंडकोश है आपका, एक छोटा है, तो भी समस्या हो सकती है। थोड़ी बहुत तो होता है, कोई दिक्कत, थोड़ी बहुत सभी को होती है, थोड़ी बहुत कोई समस्या नहीं होती। बहुत बड़े की बात कर रहा हूँ कि मान लो, अब आप समझ सकते हैं कि कैसी बात कर रहा हूँ मैं, कि यदि बहुत ज़्यादा है आपका, एक मान लो इतना ज़्यादा और एक इतना, तो फिर समस्या हो सकती है। थोड़ी बहुत 19-20 में कोई अंतर नहीं होता है दोस्त। ये सभी चीज़ें हैं आपकी, इतनी चीज़ें ही चेक की जाती हैं, ये चीज़ें हैं आपको, तो आप ज़रूर इलाज करा लें अभी इसका। आपके पास पर्याप्त टाइम है, नौकरी है, तो आप भाई एक्सरसाइज करें, और किसी भी आप ट्रेनर का वीडियो देख लें, वो जो चीज़ बताएं वो देख लें अपना, और आप तकिया लगा कर सोएंगे तो नौकरी आपकी ठीक हो जाएगी। और कोई समस्या है तो आप मुझे चैनल पर मैसेज करें, मैं आप सबकी हर समस्या दूर करूंगा और आपको उसका सही सजेशन दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं। नए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं आप सबके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, तो आप सभी लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं। जय हिंद।